मैं आज आपको एक वाकया सुनाता हूँ हुजूर कुतुब आला सरकार का। ये वाकया 2002 का है। मैं आस्ताना दरबार में बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे जो तालीम दे रहे थे वो हुजूर कुतुब आला सरकार खुद दे रहे थे। मैं उर्दू की नकल कर रहा था, तो मुझे हुजूर कुतुब आला सरकार ने बहुत सी चीजें अता फरमाई हैं। हुजूर कुतुब आला सरकार यानी अब्बा हुजूर अपनी मुशायरी पे बैठे हुए थे। अचानक से एक औरत रोता हुई आपके पास आई और रोते रोते बोली, अब्बा हुजूर आप मेरे इस बच्चे को आप बचा लीजिए। मैं उर्दू की नकल कर रहा था। मैंने नकल छोड़ दी और नकल छोड़ के मैं उस औरत को देखने लगा, उस बच्चे को देखने लगा। तो अब्बा हुजूर ने उस बच्चे को देखा। देखने के बाद उस औरत से कहा कि आप इस बच्चे को घर ले जाइए और इस बच्चे की आप खिदमत कीजिए, इसकी जिंदगी का टाइम बहुत कम है। मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ और उसकी माँ रोते बिलखते हुए अब्बा के पैर पकड़ रही थी और कह रही थी आप इसको आप बचा लो। तो अब्बा ने इल्मुल हुरूफ के जरिए उसको ये बात बताई थी, क्योंकि आपको बहुत महारत हासिल थी। मेरा नाम सैयद हन्नान जाफरी, मेरे वालिद का नाम माहिर तबैयात अदबियात तिलस्मात जफर रमल नजूम हुजूर नैयर जाफरी मियाँ जो BUMS है। मेरे दादा सैयद हकीम मोहम्मद सईद जाफरी यानी हुजूर कुतुब आला सरकार, और मेरे जो परदादा हैं वो हकीम सैयद उस्मान अली जाफरी हैं। क्योंकि ये हमारा खानदानी सीना व सीना ये इल्म चला आ रहा है। अच्छा, मैं अब आपको आगे की बात करता हूँ कि अब वो औरत जो थी अब्बा हुजूर के पैर पकड़ के बिलक बिलक के रो रही थी। कह रही, अब्बा आप इसको कैसे भी बचा लो, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। अब्बा बोले इसको आप ले जाओ, ले जाने के बाद इसको आप खिदमत करो इसकी। आप समझ क्यों नहीं रही हो बात को? तो उस औरत को बड़ा समझा के बुझा के घर भेजा। घर भेजने के बाद वो चली गई। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, मैं अब्बा को शुरू से देख रहा था, क्योंकि अब्बा मुशायरी पे बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे और बहुत ज्यादा जलाल में थे आप। तो अब्बा की जब तस्बीह पूरी हुई तो उसके बाद मैं डरते डरते अब्बा हुजूर से मैंने पूछा, मैंने कहा अब्बा आपने एकदम इसको कैसे बता दिया कि इसकी जिंदगी बहुत कम है, और आपने उसको टाइम भी बता दिया था कि ये 3 दिन में इस बच्चे का इंतकाल हो जाएगा। तो अब्बा मुस्कुराए और हंसे, और हंसने के बाद मेरे सर पे हाथ रखा। बोला बेटा इसमें आपको बड़ी मेहनत करना पड़ेगी और ये आपका खानदानी काम है, और ये सीना व सीना इस इल्म को आप सीखना पड़ेगा। तो अब्बा हंसे, और हंसने के बाद अब्बा हुजूर ने इल्मुल हुरूफ की एक किताब निकलवाई और इल्मुल हुरूफ की वो किताब मुझे पढ़वाई। फिर उसके बाद अब्बा हुजूर ने हकीम बू अली सेना की एक किताब मुझसे निकलवाई और हकीम अफलातून की एक किताब निकलवाई लाइब्रेरी में से। यानी जो लाइब्रेरी जो है वो हमारे घर पे ही है, तो वो उसमें से निकलवाई, और निकलवाने के बाद वो 3 किताबें मेरे सामने रखी। रखने के बाद पहले इल्मुल हुरूफ को पढ़ाया। उसमें जो दिन था, यानी उसमें उस बच्चे का जो हुरूफ था वो नहस में था। फिर वो उसका पूरा आपने समझाया पढ़ाया। फिर उसके बाद आपने हकीम बू अली सेना की किताब उठाई और उसमें आपने मुझे समझाया कि इसमें ये जो है ये है। फिर आपने तीसरी किताब में भी मुझे समझाया। फिर उन दोनों किताबों को मैच करके फिर आपने मुझे बताया कि इस बच्चे के कुत्ते ने काटा है, यानी कुत्ते ने काटा है। उसकी जो कैफियत थी वो पानी में उसको कीड़े नजर आ रहे थे, पानी को पी नहीं रहा था, और
वो सुबह से भूखा था, वो कुछ ना खा रहा था ना पी रहा था। अब्बा हुजूर ने बताया कि इस बच्चे के 2 या 3 दिन पहले कुत्ते ने काटा है। उस कुत्ते के काटने से इसके जिस्म में जो रेबीज बीमारी होती है वो कैफियत उसके अंदर पैदा हो गई। अब वो जब वो कैफियत पैदा हो गई तो रेबीज वाले का कोई इलाज नहीं है जब तक, अगर उसका इलाज जब तक है जब तक रेबीज बहुत कम है। अगर पानी में जब कीड़े दिखने लगते हैं तो उसका इलाज बहुत ही कम है और उसमें जो होती है मौत होती है। तो मैं बड़ा खुश हुआ। खुश होने के बाद मैंने अब्बा हुजूर के हाथ चूमे और गले लगा। मैंने कहा अब्बा ये मुझे भी सीखना है, आप मुझे भी सिखाना। तो अब्बा हुजूर ने बताया कि बेटा कि मेरे बाप दादाओं का एक खजाना मैं आपको दे के जा रहा हूँ, उसको बड़े संभाल के रखना। मैंने कहा जी अब्बा आप मुझे बताना। तो ये जो मेरे पीछे जो ये किताबें लिखी हैं जो रखा हुई है, ये मेरे बाप दादाओं का सबसे बड़ा खजाना है जिसको मैंने अपने बड़ा सीने से लगा के रखा है। इसको मैं पढ़ता भी हूँ, समझता भी हूँ और बहुत से ऐसे काम करता हूँ जो मैं इनके जरिए ही अपने कामों को करता हूँ, क्योंकि ये हमारा इल्म खानदानी सीना व सीना चला आ रहा है। चाहे वो इल्म जफर हो, चाहे वो इल्म रमल हो, चाहे हिकमत हो यानी इल्म तिब या इल्म नुजूम हो, ये हमारा इल्म सीना व सीना दादा परदादाओं से आज तक हमारी पीढ़ियों में मौजूद है। क्योंकि हमने बहुत ही मेहनत, मशक्कत और शिद्दत से हम इस चीज को सीखते हैं और करते हैं।